रियलिटी शोज में रियलिटी है या नहीं? नो, आई वुड डायरेक्टली से कि रियलिटी शोज में रियलिटी तो कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड। कोरियोग्राफर बनना है तो हमें क्या करना गर्ल कोरियोग्राफर या फीमेल कोरियोग्राफर बहुत हद तक सीरियसली नहीं लिया जाता है। आज के जनरेशन का जो वर्कशॉप क्राइटेरिया हो गया है, दैट इज अ ह्यूज नो नो फॉर मी। है? रियलिटी शोज उनको करने चाहिए या नहीं? बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आर्ट। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। जी, फ्रॉम माधुरी मैम टू अभिषेक बच्चन टू बीट जैकलिन टू बीट शाहरुख सर, आई बिकेम फॉर्चुनेटली apparently the first girl from Odisha to come to Boogie Woogie in the year 2003. So I was in last reality show IBD, जिसमें उन्होंने मुझे एक बेसिस पे लिया था कि ये कोरियोग्राफर होने के बाद भी compete करने वापस आई है। That was my story. हेलो एंड वेलकम टू एनएमडीसी पॉडकास्ट स्टेप बाय स्टेप, और मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाली है उनका नाम है रोजा राणा। इनकी स्टोरी ना बहुत स्ट्रेंज है। इन्होंने सिर्फ 2 साल की उम्र में ये डिसाइड किया था कि इनको डांस करना है, और सिर्फ 7 साल की उम्र में इन्होंने बूगी वूगी जैसे रियलिटी शो से अपने डांस की जर्नी स्टार्ट की। झलक दिखला जा, सो यू थिंक यू कैन डांस, डांस इंडिया डांस जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बस इतना ही नहीं, तो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के साथ एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी काम किया है। ये सब तो है ही, लेकिन ओडिशा में इनकी खुद की अकेडमी है जिसका नाम है रोजा डांस अकेडमी। और ये डांस अकेडमी खोलने के पीछे इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इन सारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और डांस में इनका इंटरेस्ट बढ़े। है ना अच्छी बात? और ये पूरा स्टोरी कितना इंटरेस्टिंग है, चलिए तो जानते हैं रोजा राणा से। हाय रोजा, कैसे हो आप? हेलो, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज स्पेशली मैं बहुत अच्छी बिकॉज आपसे मिली हूँ बहुत टाइम के बाद। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। आई एम एक्साइटेड, आई एम थैंकफुल दैट ये पॉडकास्ट आप शुरू कर रहे हो एंड यू हैव इनवाइटेड मी। इट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज आई थिंक डे वन से हम जब मिले थे तो एक म्यूचुअल एडमिरेशन, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था नित्य शक्ति के डेज से। एंड इट्स बीन अ सर्कल। हम रोज नहीं मिलते, रोज मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती, बट बिकॉज आप एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो एंड यू वांट टू encourage new artists and new people and dancers and choreographers, so I think मैं बहुत खुश थी जिस दिन आपने मुझे बोला। I said I will come support you and yeah, so I'm very excited. सबसे पहले दिमाग में आप मेरे आए थे बिकॉज मैं आपको आई थिंक 9-10 साल से जानती हूँ। yes. और तब से मैंने देखा कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो। तो सबसे पहला नाम आप ही का था। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू सेड यस टू दिस। आई सेड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली कि एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट सपोर्ट करता है एंड कभी कुछ नया वेंचर स्टार्ट करते हो तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू एज ए एल्डर सिस्टर, तो यू सेड कि पॉडकास्ट करना, आई सेड आई एम कमिंग, no matter what, I am coming. And thankful to you that you have chosen me as your first startup, I should say. Thank you. Yeah, so thank you so much for saying yes. Yes. And let's start. Yes, absolutely. Yeah. Let's do this. Okay, so first question. Yes. जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आपने सिर्फ 2 साल की उम्र में आपको लगा था कि आपको डांस ही करना है, और आपने आपकी डांस की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। Yes. तो ये कैसे हुआ? और आप जैसे ओडिशा से हो, तो ओडिशा से मुंबई तक का आपका ये सफर कैसे? दैट्स लाइक मैं आपको बताने जाऊं तो ये भगवान का आशीर्वाद है। मैं हूँ जगन्नाथ धाम उड़ीसा से, और लिटरली मेरी मम्मी ने ये मैनिफेस्ट किया जब मैं पैदा होने वाली थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो मुंबई से बहुत उनको फैसिनेशन था, फिल्म इंडस्ट्री, डांस, आर्टिस्ट, सिंगिंग। तो शी यूज्ड टू कीप इन हर पॉकेट अमिताभ बच्चन का फोटोज वो टाइम पे। तो उनको था कि वो मुंबई जाए, बट बैक देन इतना वो सोर्स नहीं था, उतना स्कोप नहीं था, तो मेरी मम्मी ने उनका सपना तो नहीं जिया। बट जब मैं पैदा होने वाली थी तो वो लिटरली मेरे मौसियों को बुला के डांस करवाती थी। वो कहते हैं ना कि माँ जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उनका जो सोच होता है वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो आई थिंक वो बहुत डांस देखती थी, और उन्होंने ये बोला भी था कि उनको एक चाइल्ड चाहिए जो गर्ल हो, नॉट अ बॉय। शी नेवर वांटेड अ बॉय चाइल्ड, शी वाज वेरी स्पेसिफिक, आई वांटेड अ गर्ल चाइल्ड जो डांस कर सके। इतना स्पेसिफिकेशन हुआ, सो इट्स अ रियल मैनिफेस्टेशन
कि मैं पैदा हुई एंड मुझे याद है बिफोर वॉकिंग आई स्टार्टेड डांसिंग। तो मैं जब वाओ। टीवी भी देखती थी 1.5 साल की उम्र में, कभी भी कोई डांस का होता था तो मैं ऐसे ऐसे से मूव करती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने एंड माय फादर ही स्पॉटेड दैट माय चाइल्ड हैज अ रिदम, वाओ। उनमें कुछ है। तो आई थिंक जब मैं 2 साल की थी आई वॉज ऑन स्टेज बाय, मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या डांस कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, बट जिस दिन मैं स्टेज पे उतरी और मेरे पेरेंट्स ने देखा कि हमारी बच्ची में वो टैलेंट है, दे नेवर टुक मी बैक। ऐसा नहीं कि यार कि क्या डांस कर रही है क्या नहीं, पढ़ाई करना है। तो आई थिंक उन्होंने वो मेरे में वो जर्म देखा and then I was on stage, and from that day onwards I felt this is my calling, this is what I want to do for the rest of my life. Imagine, I just feel कि 2 साल की बच्ची में वो मेरे में आ गया था. It was all God's blessings. My parents आई थिंक extreme आपके supportive, पेरेंट्स ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, extremely तो extremely. आप वो फील्ड भी चूज कर सके और Yes. कॉन्फिडेंटली वो पोर्ट्रे भी कर Yes, सके। and one more thing I will add to this, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि घर पे सब, मतलब आपको भी पता है गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड के बारे में बहुत डिस्कशन होती है, बट माय फादर ही ऑलवेज सेड कि मेरी बेटी किचन में नहीं रहेगी, मेरी बेटी शी विल बिकम अ बॉस, शी हैज टू रन द वर्ल्ड, शी हैज टू बिकम द फर्स्ट कोरियोग्राफर फ्रॉम ओडिशा, एंड ही प्रूव्ड दैट. I think before you, your father manifested this for you. Yes, absolutely. And yes, it's a long journey, but मैं 2 साल की उम्र से डांस करना शुरू की, and that's how I started. ये सुन के मैं बहुत ही इंस्पायर हो चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओडिशा से मुंबई, जैसे 7 साल की उम्र में आपने बूगी वूगी में पार्टिसिपेट किया था, Yes. तो ये आपका जर्नी, आप कैसे पहुंचे मुंबई? सो क्या होता था, वो उन दिनों ऑडिशंस अलग अलग सिटीज में होता था, तो मैंने ऑडिशन जमशेदपुर में दिया था, टाटा में। तो वहां मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, बट मेरे में इतनी जिद थी और मेरे पेरेंट्स में इतनी जिद थी कि उन्होंने मुझे वापस री ऑडिशन करवाया, एंड आई बिकेम फॉर्चुनेटली apparently the first girl from Odisha to come to Boogie Woogie in the year 2003. This was 2003 में मैं सिलेक्ट हुई थी ऑल ओवर इंडिया चैंपियनशिप में, बट एज फ्रॉम ओडिशा। एंड तभी मुंबई तो सपनों में ही नहीं था, मतलब अ गर्ल फ्रॉम ओडिशा थिंकिंग अबाउट मुंबई, एंड वो तो नहीं था। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे तभी इतना बड़ा पिक्चर दिखा दिया कि आपको मुंबई जाना है, आपको डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, एंड आई स्टूड एज अ representative from Odisha as a dancer, and I was only 7 years old. एंड मैं तभी इतने सारे डांसर्स के बीच में compete करना, ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक, मैं तभी ऐसी थी कि यार इंडिया से इतने बेस्ट डांसर्स में से मैं सिलेक्ट हुई हूँ, एंड आई वाज जस्ट 8 years old. एंड ऑडिशन तभी मैंने दिया और तब मैं सिलेक्ट भी नहीं हो पाई थी, बट तभी वो ग्रेविटी नहीं था मुझे ये बात का, बट माई फादर सेड यू विल ऑडिशन, बिकॉज वो मेरे सपने को अपने सपना बना दिए थे. So that's how I got selected back in the year 2003. And from 2003 to 2026, Mumbai became like my home. Yes. आई थिंक एक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है Yes. अगर आपको आगे कुछ भी करना है, बिकॉज इतनी सी उम्र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो भी बच्चा है उसको ये समझ भी होती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. Yes. सो आई थिंक यू ब्लाइंडली ट्रस्टेड योर पेरेंट्स, Yes. और आज जो भी चल रहा है Yes. उनकी वजह से है ये, तो I हम think parents, मेरे मॉम डैड ना, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि दे आर एक्सेप्शनल, एंड क्योंकि एक लड़की को मुंबई भेजना जस्ट बाय सीइंग कि ये बच्ची में टैलेंट है एंड इसको पुश करना है, नॉट एवरी पेरेंट डज, स्पेशली अ गर्ल्स चाइल्ड, एंड मैं इकलौती बेटी हूँ, बट मेरे पापा ने मेरे पैशन को ना चिंगारी, वो बोलते हैं ना आग, लाइक फ्यूल डालना, एंड बिकमिंग लाइक माई विंग्स कि तू कर, वी आर देयर फॉर यू. ही सैक्रिफाइस्ड हिज जॉब जस्ट कि मैं मुंबई में रह पाऊँ. तब मैं स्कूल में भी थी, आई वॉज इन स्कूल, तो मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, 9 महीना मैं मुंबई में रहती थी, 3 महीना उड़ीसा जाती थी मेरा पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए. एंड आई फील मेरे पापा अपना जॉब सैक्रिफाइस करते थे. He used to stay with me initially, but मैं 15 years या 16 years से मुंबई में मैं अकेले रह रही हूँ. मेरे पापा ने एक चीज मुझे बोल दिया था, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. But he showed me the way. This is how you have to live your life. This is how you have to challenge the society that a girl who wants to achieve something can achieve if she or he has a mindset. तो उन्होंने मेरे पैशन को इतना चिंगारी लगाया, इतना मुझे ड्राइव किया that I have to like, I became very passionate
and very disciplined and very very goal oriented. मतलब मैंने एक चीज आपके बारे में ऑब्जर्व की है कि बहुत जल्दी आपको फेम मिल गया था, सक्सेस मिल गया था, बट आप आज भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। और ये मुझे लगता है एक पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग से ही आता है, जिस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। सो लाइक माय मॉम आल्सो सैक्रिफाइस्ड अ लॉट बिकॉज पापा यहाँ रहते थे, मम्मी वहां पर घर पे घर मैनेज करती थी। एंड मतलब ही ऑलवेज सेड कि आपको कुछ अचीव करना है तो कीप योर हेड डाउन, जस्ट डू योर वर्क, डू नॉट डू, किसी का कुछ भी नुकसान मत करो। और मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं, बहुत आसानी से यहाँ आप ट्रैप में घुस सकते हो। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा ब्रॉटअप किया कि मैं डांस के अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था। आई जस्ट वेंट ऑन स्टेज, परफॉर्म, compete, असिस्ट किया, कोरियोग्राफी किया, एंड आज तक वही चीज मैंने बरकरार रखी है। इट्स जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स गेव मी दैट नॉलेज, दैट एडुकेशन कि आपको अपना कर्म अच्छा करना है, किसी का नुकसान मत करो, क्योंकि ये माया नगरी है। यू कैन इजीली गेट इन्वॉल्व इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड थिंग्स, बट आई थिंक मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये शहर मेरा कर्म भूमि है। मैं हूँ उड़ीसा से, बट दिस इज लाइक माई कर्म भूमि। मुझे लगता है बिकॉज आप ओडिशा से हो तो आपको वो ग्राउंडेड रहना वहां से ही आता होगा। यस, एब्सोल्युटली। हम कितने भी आगे बढ़ जाए, बट हमारा घर जो हमें सिखाता है वो हम फॉलो करते बहुत ही ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली, बेसिक, हमारा इर्द गिर्द भी बहुत बेसिक रहा है। हम मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे कभी वो फील ही नहीं करने दिया कि यार तू ये कर रही है, वो कर रही है। तो मेरे माइंड में या जहन में कभी आया ही नहीं कि यार मैं इनको इसके साथ काम कर रही हूँ, उसके साथ काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि हार्डवर्क के आगे और कुछ है नहीं। जितना आप हार्डवर्क करोगे, और मैं ये नम्रता विनम्रता सब सीखती हूँ बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी, बिकॉज आई नो अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा भी बनना है, यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, यू हैव टू ऑलवेज बी एट ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल, सो दैट आप आगे बढ़ सको। एंड जितना आप ग्राउंडेड रहोगे उतना आप लोगों को भी लेके चलते हो, एंड पीपल लव यू। अगर आप में थोड़ी भी वो अकड़ आ जाती है, nobody wants to be with you। आई थिंक आपको काम भी नहीं मिलता। yes, मतलब एक पॉइंट के बाद लोग आपके साथ काम करना बंद कर देते हैं अगर आप हम्बल नहीं हो, अगर आप काम के प्रति उतने डेडिकेटेड नहीं हो, और बाकी सारी चीजों में अगर आपका ध्यान है, तो ऑब्वियसली आपको काम भी नहीं मिलता है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि मुझे आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि आपको काम भी मिल जाएगा, बट अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप अगर रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, यू हैव टू बिल्ड अ कैरेक्टर विच इज लवेबल, काइंड, गिविंग। क्योंकि आज के डेट में कंपैशन, काइंडनेस, जेनरोसिटी रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग बहुत अपने काम में ही रहते हैं यार, मतलब नहीं है किसी को। बट अगर आप उसी वातावरण में, उसी सिचुएशन में यू आर काइंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर हेल्पफुल, तो पीपल विल रिमेम्बर यू। बिकॉज आपका काम तो रहेगा, बट अगर आपका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं रहेगा, पीपल विल से अरे यार क्या है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि मैं अपने कैरेक्टर पे काम करूं। एंड आज के दिन में भी मैं हमेशा खुद को बोलती हूँ, बी अ गुड ह्यूमन, बी अ गुड ह्यूमन, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, बी अ गुड ह्यूमन। काम आएगा, काम नहीं आएगा, बट बी अ गुड ह्यूमन। अगर मैं 10 लोगों से मिल रही हूँ तो ऐसा 10 लोगों को लगना चाहिए शी इज अ गुड पर्सन। सो दैट्स अ कॉन्स्टेंट reminder to myself and by my parents also। बहुत अच्छा लगा ये जान के। और आई थिंक आजकल के बच्चों को ये सारी चीजें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये शेयर किया। मुझे आपको ये पूछना है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि आपने बूगी बूगी से स्टार्ट किया, फिर इंडिया बेस्ट डांसर, डांस इंडिया डांस, सो यू थिंक, मतलब ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे है? आई थिंक मैं जो हूँ बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, मैंने हमेशा, आई एम अ वेरी कम्पेटिटिव पर्सन बाय जनरल। मतलब मैं बचपन से बहुत कम्पेटिटिव हूँ, नॉट विथ एनीवन, बट मैं खुद से बहुत कम्पीट करती हूँ। मैं मतलब मुझे जो चाहिए वो चाहिए इन अ पैशनेट वे। अगर मुझे ये हासिल करना है, सो आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो मैं बचपन में मैंने ऐसे दीवार पे आई यूज्ड टू राइट, आई वांट टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, आई वांट टू बिकम माय बेस्ट। दिस वाज समथिंग इन मी। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। या, एंड मेरी मम्मी बोलती थी ये क्या लिख रही है। देन माय फादर यूज्ड टू से दैट शी वांट्स टू, शी इज समवन हु इज वेरी गोल ओरिएंटेड। तो मैं ये बचपन से थी। एंड देन मैं कभी ये नहीं सोच रही थी कि मैं कोरियोग्राफर बन गई तो मैं compete नहीं करूंगी। तो मैंने जितने भी ये आपने शोज के नाम लिए, डांस प्रीमियर लीग, क्रेजी किया रे, बूगी वूगी,
इन दौरान मैं असिस्ट भी कर रही थी बट मैं compete भी कर रही थी बिकॉज आई लव स्टेज. मैं स्टेज पे होती हूँ तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन. दैट्स माई स्पिरिचुअल स्पेस. मतलब मुझे डायरेक्टली फील होता है कि मैं डिवाइन सोर्स में हूँ. लाइक आप जैसे आप खुद डांसर है, हम जब स्टेज पे होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. तो ये सारे जो मैंने फील दैट कनेक्शन. यस, इट्स अ डायरेक्ट डिवाइन फीलिंग. तो ये जो सारे स्टेज में मैंने परफॉर्म किया है, इनमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है. हाउ टू बिकम प्रोफेशनल, हाउ टू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. स्टेज आपको बहुत कुछ चीजें सिखाता है. कैमरे को कैसे फेस करना है, हाउ टू परफॉर्म. एंड आई थिंक ये सारे शोज ने मुझे शेप किया है एज अ परफॉर्मर एंड एज एन आर्टिस्ट. मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये अभी है आपके लिए कि रियलिटी शोज में रियलिटी है या नहीं? नो, आई वुड डायरेक्टली से कि रियलिटी शोज में रियलिटी तो कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड. कुछ एक आध दो चीज होती है जो रियल होती है, विच इज द डांस, विच इज द हार्ड वर्क एंड विच इज द म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन यू हैव विद द जजेस. बट इन एंड आउट इट्स मोस्टली स्क्रिप्टेड बिकॉज आप, आई टेल यू वन थिंग कि ये चीज क्या होती है, अगर आप हर चीज को रियल बनाओगे ना तो कुछ चीज आप ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाओगे, क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा थोड़ा मसाला, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा पैकेज चाहिए. इवन जब मैंने रियलिटी शोज किया है मुझे बोला जाता था आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बताना है. आई थिंक स्क्रिप्टेड से ज्यादा मुझे लगता है प्री प्लानिंग. ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इतने बड़े ऑडियंस के सामने ये चीज दिखानी है तो यू नीड सम प्लानिंग. यस यस, क्योंकि कौन क्या बोलेगा क्या Yes, नहीं, ये तो yes, प्लानिंग करना ही पड़ेगा. yes. बट यही है कि वो स्टोरीज जिस तरीके से दिखाते हैं वो थोड़ा आई थिंक अभी बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गया है. बहुत डू यू ज्यादा. थिंक सो? इट इज एब्सोल्युटली मोनोटोनस. लाइक हमारे टाइम का जो रियलिटी शो, सो आई वाज इन लास्ट रियलिटी शो आईबीडी, जिसमें उन्होंने मुझे एक बेसिस पे लिया था कि ये कोरियोग्राफर होने के बाद भी compete करने वापस आई है. दैट वाज माय स्टोरी, बट दैट वाज अ जेन्युइन स्टोरी. तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा बोल वैसा बोल, बट आई सेड नो, आई विल नॉट से दैट, आई विल से व्हाट इज रियल फॉर मी. तो वो मेरे लिए वर्क किया. तो मैं कुछ चीजों में स्टैंड लेती थी बिकॉज मेरा थोड़ा नोन फेस था. बट मैंने ऑडिशन दिया, ऐसा नहीं कि मैंने ऑडिशन नहीं दिया. आई सेड कि आई विल ऑडिशन, कि बाद में लोग ऐसा ना बोले कि अरे रोजा को तो जानते हैं, ले लेंगे. आई नेवर वॉन्टेड दैट रॉन्ग थिंग. तो उन्होंने मेरे को बोलते थे कि ये आर्टिस्ट आएगा, आपको ऐसे सिखाना है वैसे सिखाना है. तो दैट इज लिटिल बिट वो करना पड़ता है बिकॉज आपको एक लार्जर ऑडियंस को अप्रोच भी करना है. सो इन टर्म्स की कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती है, कुछ चीजें स्क्रिप्टेड नहीं भी होती है. बट मैंने खुद को ऐसा, विनर स्क्रिप्टेड होता है कभी कभी कई हद तक विनर स्क्रिप्टेड भी होता है. आई विल नॉट से द लाइज. फिर आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि अगर मैं विनर बनूं, मतलब अगर आपको पता है कि आप विनर बनोगे तब तो करना इजी है, बट अगर आपको पहले से ही पता है कि ये मुझे विनर तो बनाने नहीं वाले तो फिर आप उसको कैसे? आई थिंक लास्ट शो में मैं ऑलमोस्ट विनर थी, ऑलमोस्ट. एंड आई न्यू दैट आई शुड विन, आई शुड विन, क्योंकि मैंने वो शो किया ही था कि मैं जीतूं करके. मैं वो माइंडसेट से ही आई थी. बट बिकॉज क्योंकि मैं नोन फेस हूँ, मुझे इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, तो दे डिडंट अलाउड मी टू बी द विनर. बट माई जर्नी वॉज सच कि सारे एक्ट्स को मेरे स्टैंडिंग ओवेशन, सारे एक्ट्स को मेरे अच्छे मार्क्स मिले थे. सो जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ बैक कि मैं सोचती हूँ यार मेरी जर्नी अच्छी रही है. बट ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. Yes. मुझे ये पूछना है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने तो देखा है कि आपको सारे ही जो भी परफॉर्मेंसेस थे उसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, तो फिर रोजा विनर क्यों नहीं? या ये मेरे को सवाल बहुत आते हैं कि अभी भी मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, अरे आप आईबीडी क्यों नहीं जीते, आप आईबीडी क्यों नहीं जीते. आई एम लाइक, I cannot reveal everything, of course, but I think then I can say कि it's okay. But were you heartbroken? I was. मतलब I'm a human being, तो मैं तब भी heartbroken थी for a period of time. I will not lie because अभी मैं ये बोलूँगी नहीं it's okay, but that's not something I felt. I felt heartbroken, but after that मैं ज़्यादा empower हो गई because उसके बाद जो मुझे प्यार मिला लोगों का, and people were constantly saying you deserve to be the winner. I said okay, wow, now this thing I have to see from a larger perspective. मैं तब विन नहीं कर पाई, I stood second runner up, but audience ने मुझे सराहा, audience ने मुझे प्यार दिया, and वो आज तक देते आ रहे हैं. So I said कि yes, maybe that was the thing and I should accept it. But मैं जीत गई थी वो शो,
आई थिंक ऑडियंस की नजरों में तो आप जीत ही गए। ऑफ कोर्स अभी भी मुझे मैसेज आते हैं, तो आई थिंक इट्स बीन 4 years नाउ सिंस आईबीडी एंड उड़ीसा के लोग, मुंबई के लोग, इंडिया के लोग, आप मानोगे नहीं, मुझे वहां वहां से कॉल आता है टू टेक वर्कशॉप्स जहाँ किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कहाँ पटना, कहाँ मतलब ऑल वेरी नॉट सो टिपिकल मेट्रो सिटीज। तो मुझे लगता है कि लोगों तक मैं वहां तक पहुंची हूँ, एक आर्टिस्ट के लिए वही बड़ी बात होती है। आई मीन आई रीच्ड पटना, आई रीच्ड Haryana, I reached somewhere down south, people calling me for workshops, not Bombay, not Bangalore. These are the cities कि हाँ लोगों को पता है, बट जो सिटीज में उतना स्कोप नहीं है, वहां से लोग मुझे बुला रहे हैं कि आप आके यहाँ बच्चों को सिखाओ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ I have correct, won. correct. It's not the title, not the trophy, Yeah. but people. Yeah. So I am a आई थिंक people's person. रियलिटी शोज का यही एक प्लस पॉइंट है कि हमारे इंडिया में नेशनल टेलीविजन पे ये चीज दिखाई Yes, जाती है, yes. तो आप एक ह्यूज ऑडियंस तक रीच Yes, करते हो। yes, and I'm a people's person. I have reached the corners of India जहाँ इतना स्कोप बच्चों को नहीं है जितना मुंबई, बैंगलोर और मे बी चेन्नई, कोलकाता है। सो आई थिंक मैं जब सोचती हूँ इन रेट्रोस्पेक्टिव तो मुझे लगता है कि यस आई हैव वन। करेक्ट। मुझे रियलिटी शोज के बारे में ही आपको आगे पूछना है कि जैसे आपने तो जैसे आप सक्सेसफुल थे और फिर आपने रियलिटी शो किया, आपका जर्नी अलग है, आपको पता है कि आपको एक लेवल पे तो आप पहुंच ही जाओगे, तो आपके लिए कॉन्टैक्ट इजी है अभी बिकॉज आप बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हो। जब हम छोटे थे, जब आपने स्टार्ट किया था, तब रियलिटी शोज बहुत अलग लेवल पे चलते थे, लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, रियलिटी शोज फॉलो करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में तो ऐसे हो नहीं रहा है बिकॉज डांसर्स भी आई डोंट थिंक रियलिटी शोज अभी फॉलो करते हैं, बिकॉज इसमें डांस कम और आई थिंक जिम्नास्टिक्स बोलो या एक बहुत अलग अलग, हाँ बट एक्ट ज्यादा हो रहा है, डांस कम हो रहा है, तो ऑडियंस भी उसको इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है एज अ डांसर और टीचर भी आप हो कि आजकल के बच्चों को रियलिटी शोज के लिए लाइक करना चाहिए या नहीं, रियलिटी शोज उनको करने चाहिए या नहीं? आई विल नॉट से कि रियलिटी शो नहीं करने चाहिए, बिकॉज अगर आपको थोड़ा लाइक इफ यू वांट टू रीच टू पीपल, ऑडियंस, फेम, आपको करना चाहिए। बट उसका एक मैं आपको बताती हूँ, जब तक हमारा टाइम था आईबीडी का या और रियलिटी शोज का, तब तक ना ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी बिकॉज देयर वाज डांसिंग एंड देयर वाज रियल डांसिंग। लाइक मैं आपको बताती हूँ बुगी वुगी का टाइम, बुगी वुगी में जावेद सर, जो जावेद जाफरी है, द ओजी डांसर ऑफ इंडिया, वो एक चीज हमारे में डालते थे, हमारे में जहन में, कि डांस शो में आप डांस करो, डू नॉट डू स्टंट्स। अभी क्या हो रहा है, स्टंट्स 60% हो गया है, डांस 40% हो गया है, सो विच इज नॉट डांसिंग। And dance cannot be acrobats. Acrobats is a different thing. Dance is all about movement, all about emotions, all about feelings. So अभी क्या हो गया है, it's the audience which wants कि यार जंप मारो, कूदो, यहाँ से देखो। तो ऑडियंस को भी वो समझना चाहिए कि ये डांस नहीं है, you have to deny it. If I am consuming a TV reality show, why should I consume a dance reality show? Because I want to see dance. अगर आप एक डांस रियलिटी शो एज अ वाओ इसने स्टंट क्यों नहीं किया मैं नहीं देखूंगा, तो ये मेरी एज अ व्यूअरशिप भी गलती है। तो अभी रियलिटी शो क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि उन लोग भी वही कर रहे हैं जो ऑडियंस चाहती है। अगर ऑडियंस ने बोला हमको ये नहीं देखना है, तो ये लोग भी वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना कंजम्पशन ऑफ डांस रियलिटी शो बहुत चेंज हो गया है। इट्स द ऑडियंस विच वांट्स कि स्टंट्स करो, जिम्नास्टिक्स करो, एक्रोबैट्स करो। करेक्ट। तो दैट्स व्हाट आई वांट कि नहीं होना चाहिए, बच्चों को रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहिए। बट इफ आई एम अ टीचर इन दैट रियलिटी शो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल दैट चाइल्ड यू हैव टू डांस, यू कैन नॉट डू जस्ट डांस। अभी मैं अगर कोरियोग्राफर हूँ, अभी मेरे जो कोरियोग्राफर थे सनम जौहर, वो मुझसे डांस करवाते थे। वो मुझसे, मैं वही आपसे सॉरी टू कट यू, बट मैं वही आपको पूछना चाह रही थी या डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ये एक कोरियोग्राफर की या वो चैनल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑडियंस को भी कितना क्या कह सकते हैं कि हमारी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन तक सही डांस कैसे पहुंचाए, कि यही डांस है। अगर हम उनको एक्रोबैटिक्स दिखा रहे हैं तो वो यही समझेंगे कि यही डांस है। अगर हम उनको सही एक्ट दिखा रहे हैं कि ये डांस, ये स्टाइल है, ये अलग स्टाइल है, तो वो लोग भी वैसे ही ग्रो होंगे। तो ये हमारी कोरियोग्राफर की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो आपको इस पे क्या? मैं जैसे आपने बोला कि ये कोरियोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 100% है, बिकॉज जब मैं आईबीडी में थी, जो मेरे कोरियोग्राफर थे सनम, ही मेड श्योर दैट आई डांस्ड, ही मेड श्योर कि मैं यहाँ से वहां कूदू नहीं, यहाँ से वहां स्टंट नहीं करूं, जबकि आई वाज केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट ही न्यू दिस, शी हैज टू डांस, शी हैज टू डांस अ वे टू रीच द फाइनल. सो आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे डांस एक्ट्स मिले कि मैं डांस कर पाई, नाच पाई. एंड देन द चैनल is also responsible, the production is also responsible. So मुझे ऐसा लगता है कि now I also don't watch reality shows because of बहुत सारे reasons, and I just want, अभी अगर reality show हो रहे हैं, it has become very monotonous, because it has become all about the everything except dance के अलावा सब हो रहा है उधर. So I think if you want to participate, please go participate in the reality show, but it's the responsibility of a teacher कि आप डांस को दिखाओ. करेक्ट. दैट्स माय ओनली कंप्लेंट. एंड दिस इज हाउ यू एजुकेट पीपल. यस यस. ये तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए कि ये डांस है. यस. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी हम एक मोटिव से हम हट रहे हैं. जैसे कि अभी आईबीडी, आई विल से कि मैं मतलब बहुत फॉर्चुनेट थी कि मैंने जितने भी डांस रियलिटी शो किए, तब डांस को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. बट अभी कैसा हो गया, इट्स ऑल अबाउट द फ्रिल्स एंड फ्रिवलस थिंग्स कि आप यहाँ से कूदो, वहां से गिरो, दैट इज डांसिंग. सो दैट हैज टू स्टॉप, that has to stop. अगर वो स्टॉप नहीं होगा तो हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर पीपल जो लोग जिमनास्ट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट शो. देर आर पीपल दोज हु डू सर्कस थिंग, देर आर पीपल दोज हु डू एक्रोबैट्स. वो अलग जोन है, दैट कैन नॉट बी डांस. डांस इज ऑल अबाउट फीलिंग, इमोशन, योर बॉडी मूवमेंट. सो मैं स्ट्रांगली ये चीज को बोलती हूँ कि रियलिटी शोज में डांस होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ कि हमको टीआरपी चाहिए, हमको वी हैव टू प्रोड्यूस दिस, वी हैव टू डू दैट. सो आई थिंक इन माय ओपिनियन एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर, दिस हैज टू स्टॉप. या सो क्या ही कह सकते हैं हम. आज ये ही चल रहा है और शायद कभी चेंज होगा, यही हम होप कर सकते हैं. आई थिंक कभी चेंज, जैसे कि आप भी टीचर हैं, आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज सॉरी मैं एक्स्ट्रा लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. आई फील कि आज के जनरेशन का जो वर्कशॉप क्राइटेरिया हो गया है, दैट इज अ ह्यूज नो नो फॉर मी. बिकॉज हमारे टाइम पे जब हमारे क्लास में बच्चे आते थे, दे यूज्ड टू बी एक्साइटेड कि मैम आज आप क्या सिखाने वाले हो, कौन सा सिखाने वाले हो. नाउ एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया. दिस इज समथिंग मैं बहुत डिबेट करती हूँ लोगों के साथ. लोग अपने कोरियोग्राफीज डालते हैं, लोग लिटरली बोलते हैं आओ आओ हमारे क्लास, बिकॉज दे आर शोइंग अप. इट्स लॉट अबाउट शोइंग. देयर इज नो ट्रेनिंग राइट नाउ. अभी कोई ट्रेन नहीं हो रहा है, कोई इंसान, कोई जो 6-6 घंटा जो ट्रेनिंग होती थी, सोशल मीडिया एंड द रील एस्पेक्ट. मैं ये नहीं बोल रही, वी आर नॉट डिजिटल, क्या बोलते हैं हम, मैं और आप आर्टिस्ट है. We are not social media influencer. There is a difference. Now and every teacher has become a social media influencer. So it's all about getting कि यार हमारा कोरियोग्राफी है, आप आओ, इतना मिलियन लाइक्स है ये कोरियोग्राफी, आप सीखो, ये रील को वायरल करो. मुझे नहीं लगता ये डांस है, मुझे नहीं लगता ये अप्रोच होना चाहिए. अ टीचर हैज टू बी समवन जो सेक्रेड रखे अपने ट्रेनिंग को. मेरे पास 7 बच्चे, वो 7 बच्चे को मैं ट्रेन करूं, बट ये चीज नहीं हो पा रहा है. अनफॉर्चुनेटली आई फेस दिस अ लॉट. तो मुझे जब कोरियोग्राफी या वर्कशॉप के लिए बुलाया जाता है, मैम आप गाना बता दो, मैं सीधा स्ट्रांगली डिनाइल करती हूँ, मुझे गाना नहीं बताना है, आप प्लीज आइए, आप आके ट्रेन कीजिए. एंड पीपल कम बिकॉज आई कीप अ पॉइंट. अगर मैं बोलूँ ना कि ये गाना है, कोरियोग्राफी आप आके करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी. और हमने मार खा खा के एक्साइटमेंट कर करके हम क्लास जाते थे. आई थिंक इट वाज आवर पैशन. यस, कि हम किसी भी कैमरा के लिए नहीं करते थे, हम खुद के लिए डांस करते थे. और आई थिंक आज के जमाने में वही मिसिंग है कि लोग खुद के लिए नहीं बट लोगों के लिए डांस करते हैं. यस, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट 30 सेकंड 40 सेकंड रील. जैसे कि मैंने आपके क्लास में अटेंड किया है, मैंने कथक का पहले बेसिक्स थोड़ा बहुत सीखा है. मैं ट्रेन भरतनाट्यम डांसर. जब बट आप सिखाते थे तो मैं सिर्फ आपको बोलती थी कि मैं आपकी क्लास आ रही हूँ. मैं आपसे ये नहीं पूछती थी कि आप क्या सिखा रहे हो, क्या गाना करा रहे हो. This cannot be a student's craving. A student's craving has to be, आज मुझे कुछ ट्राई करना है, आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे कुछ नया नॉलेज लेना है. But this has all become about showing off and less knowledge.
which is a wrong thing to put out Yeah, because the upcoming generation is going to take this. correct. So I think मैं बहुत voice out करती हूँ ये चीज कि please stop making dance as a वर्कशॉप थिंग कि आओ मेरा डांस सीखो, रील बनाओ और अपने घर जाओ. आई डोंट वांट दैट एंड आई से दिस टू पीपल अ लॉट. प्लीज गो फॉर ट्रेनिंग. आई थिंक ये रियलिटी शो के हिसाब वैसे ही है कि Yeah. ऑडियंस को क्या चाहिए वैसे हम खुद को मोल्ड कर रहे हैं, जो कि मतलब एक पॉइंट तक ठीक भी है बिकॉज हमें सबको सरवाइव करना है और ये, बट आई थिंक टीचर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ. 2 घंटे का वर्कशॉप करो बट उसमें आप क्या नॉलेज दे रहे हो और आपका खुद का कितना ट्रेनिंग है, इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए, जो आजकल बहुत मिसिंग है. यस, एब्सोल्युटली. What do you think about social media? I think social media is, I love social media. I'll not say कि I don't love. I love it because मैं human हूँ. I love it. But I know how to use it. I mean, I want to project things which will inspire people. मैं एक अभी जैसे मुझे कल ही किसी ने बोल रहा था, no, हमारा generation बहुत पीछे चल रहा है, आपको upgrade होना पड़ेगा. I'm saying, of course I want to be upgraded. Of course I want to know the world more. But I don't want to, मतलब मेरा आर्ट को मैं कैसे नीचे कर दूं? जिस चीज ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं सिर्फ जस्ट टू बिकम लाइक ओ माय गॉड माय वीडियो हैज मिलियन लाइक्स, कम एंड लर्न फ्रॉम मी, बट आई हैव जीरो नॉलेज. दैट कैन नॉट बी माय डांस. मत आओ, चलेगा. सी, हमको सर्वाइव भी करना है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आर्ट, आवर कल्चर, आवर कम्युनिटी. जो मुझे लगता है कि आजकल डांसर ही अपना आर्ट को वो क्या बोलते हैं उसको, सेफ ही नहीं कर रहे हैं. वी आर आवर बिगेस्ट एनिमीज. वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर आर्ट, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर डांस. सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि लोग उनके पास ही जा रहे हैं सीखने के लिए जिनके वीडियोज में बहुत मिलियन लाइक्स है. और जो एक्चुअल टीचर्स है, जो लोग ने डांस को समझा है, अपना ब्लड स्वेट टीयर्स नहीं है, दिस हैज टू चेंज. आई थिंक उनके क्लास में वही बच्चे जाते हैं जिनको एक्चुअल में एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए. यस. सो इसके ऊपर ही मुझे एक क्वेश्चन है आपको कि आपको ऐसे लगता है कि वर्कशॉप कल्चर तो है ही, अभी हमें वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा बीइंग अ डांसर वगैरह, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सारी लड़कियां या जो लोग हैं वो सिर्फ मेल डांसर के वर्कशॉप में जाते हैं और वो फीमेल्स को उतना नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे फीमेल डांसर्स हैं. उनके भी वर्कशॉप में अगर आप कोरियोग्राफीज देखोगे तो प्रॉपर ट्रेन डांसर अगर एक कोई सेमी क्लासिकल कोरियोग्राफी कर रहा है तो उनके क्लास में बच्चे नहीं आते हैं एक फीमेल डांसर के, सिर्फ मेल डांसर के ही मैंने देखे. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक मैं मतलब मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि लड़कियों को बहुत हद तक, स्पेशली गर्ल कोरियोग्राफर या फीमेल कोरियोग्राफर, बहुत हद तक सीरियसली नहीं लिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है. बट बहुत मतलब आप सही बोल रहे हो, मैंने भी बहुत देखा है कि बहुत फीमेल्स आर मोर infatuated and they go to male classes and female classes में बहुत कम लड़कियां होती है, या मे बी लड़के भी हो या ना हो फिर भी. या सो आई थिंक ये it's all about the marketing skills. एंड ये लोग मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेचते हैं, लाइक दे सेल देमसेल्व्स अ लॉट. एंड आई फील मैं भी कभी, हमें भी ये सीखना चाहिए. यस, वी शुड. मुझे लगता है माय मॉम सेज यू हैव टू सेल योरसेल्फ. दिस इज जो दिखता है वो बिकता है. दिस एंड आल्सो समवन यस्टरडे टोल्ड, नॉट यस्टरडे, आई सॉ दिस कि किसने बोला आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. आपको खुद को एक बेचना पड़ेगा. दिस इज अ शो बिजनेस एंड दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग बिकॉज हम लोग मिलेनियल्स हैं. And this is how we have to project. आजकल का जो teachers है, they are projecting themselves very well. It's like almost selling their product. This is my product, come to me. This is my product, come to me. But we are, I feel हम, आप, मैं, and there are a lot of people I know, we are dancers and I genuinely हमारा I think agenda motive बहुत अलग है. हमारा ये नहीं है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं. हमारा main motive ये ट्रेनिंग है. इसलिए शायद हम हमारे वर्कशॉप में 100 बच्चे नहीं. Yes, absolutely, I agree with you. I think we have to, क्योंकि थोड़ा समाज के साथ we have to cope up also. So मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही ना करो. I also try to कि मैं और क्या fresh ला सकती हूँ टेबल पे कि I can take my children, but in the right way, not just by saying कि I have got million likes, please come and learn from me, but I have zero knowledge. आपके पास knowledge है, million likes है, call people, ask them to come and teach you. But आजकल सब टीचर्स बन के बैठे हैं. Just by 2 years of training they have. I think they think कि फेम आ गया मतलब आप
आपके क्लास में बच्चे आएंगे, फिर अभी मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं yes, सिखा सकती but मैं वही हूँ, बोल दिस रही इज हूँ, नॉट डांस। yes, that cannot be dance. जो फेम है ना वो इतना क्रूशियल वर्ड है ना कि फेम के चक्कर में ना बहुत लोग भूल जाते हैं कि बहुत लोग 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत का क्या, 2 साल मेहनत में यू हैव अचीव मिलियंस ऑफ पीपल। दैट्स अगर दैट्स व्हाट यू वांट, अगर आपको जाना है तो जाओ। जो लोग 15 साल से दे आर ड्राइविंग देमसेल्व्स, लर्निंग, बॉइलिंग एंड पुटिंग देयर हार्ट सोल ब्लड, व्हाट अबाउट देम? आई वांट एज एन आर्टिस्ट टू सपोर्ट देम जिन्होंने लिटरली जीरो से शुरू किया है। इफ आप टीचर हो, आपने शुरू किया जीरो से, आई विल कम एंड लर्न फ्रॉम यू, आई विल ट्राई एंड सपोर्ट यू एज एन आर्टिस्ट, सो दैट आपको, आपकी कला को, आपके मेहनत को वो सम्मान मिले जो आप डिजर्व करते हैं। जो नहीं हो रहा है अभी, विच इज अ वेरी बिग नो नो फॉर मी, एंड आई जेन्युइनली से पीपल, प्लीज आप उनको सपोर्ट कीजिए जिन्होंने मेहनत किया है, जिनको पता है कि उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया। आई हैव सैक्रिफाइस माय डैड टू कम टू, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मेरे पापा के जाने के बाद मैं ये कर पाऊंगी। ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर मी, सो मैं जब वो गए, मुझे लगा मेरे छत से, मेरे सर से छत चला गया, एंड आई लिटरली लगा गया सब कुछ, क्योंकि एक पापा का या बाप का या माँ का नहीं होना एक चाइल्ड के लाइफ में, इट्स ऑलमोस्ट लॉस, इट्स यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। बट माई मॉम स्टूड विथ मी, शी सेड यू हैव टू लिव योर फादर्स ड्रीम, एंड आप मानोगे नहीं, सॉरी आई एम डाइसेक्टिंग, माई फादर पास्ट वो होता 13 दिन, 13 दिन के बाद आई थिंक 5 days आई वॉज एट वर्क, इमीडिएटली आई वॉज एट वर्क। मेरे को जाना था किसी जजमेंट के लिए, एंड मेरे इर्द गिर्द खानदान में, नहीं पापा गए हैं, वो क्या अभी जाके इधर करेगी। माई मॉम सेड यू हैव टू गो एंड वर्क, दिस वॉज माई मॉम्स माइंडसेट, जबकि वो जूझ रही है। बट माई फादर, जब मैंने सोचा कि नहीं मेरे पापा मुझे मना नहीं करते, तो आई लॉस्ट माई डैड, बट आई वॉज बैक टू माई वर्क, कि मुझे अपना कर्म भी करना है, एंड आई हैव टू कीप माई फादर्स ड्रीम अलाइव। सो जो ये सैक्रिफाइसेस है, जो ये बहुत सारे ब्लड स्वेट टीयर्स गए हैं, उसको सपोर्ट करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लाइफ में भी बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, आपने भी मेहनत किया है, सो आई वुड टेल अ चाइल्ड जिसको डांस सीखना है वो आपके पास आए, आपके टैलेंट को देखे, आपके मेहनत को देखे, नॉट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज गुड टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, बट दैट कैन नॉट बी योर रेज्यूमे। आजकल ब्लू टिक है तो आप फेमस हो, जो ब्लू टिक नहीं है तो वो क्या, उनका मेहनत नहीं है। दिस इज माय पॉइंट। एंड आई थिंक फेम आने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए और वो लेनी चाहिए उस इंसान को, कि इनफैक्ट अभी मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो उनको मैं क्या सही तरीका बता रहा हूँ, क्या एग्जैक्ट डांस क्या है वो बता रहा हूँ या नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हर एक डांसर ले तो आई थिंक हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। सबको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे, कोलैब जो सिस्टम है तो ये अगर सबको वैसे सपोर्ट करने लगे तो आई थिंक कम्युनिटी बिल्ड होगा। जैसे आपने बोला ना कि एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ यू थिंक योरसेल्फ एज अ आई एम अ dance influencer and I have to gain million of followers, then I don't think आप right मार्गदर्शन दे सकते। You have to think yourself as a teacher. I think ये सोसाइटी बिल्ड होता है एक टीचर से, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु का स्थान ही सबसे ऊपर है। अगर वही गलत रास्ते में जा रहा है तो जितने भी उसके नीचे स्टूडेंट्स है या डिसाइपल्स है, they will go in the wrong way. So I feel like मुझे पता है कि मैंने आपको डांस करते हुए देखा है, and I have seen you have kept yourself so intact. आपने कभी वो सोशल मीडिया को लेकर, I don't think you have ever, I've not seen you कि आप मुझे सोशल मीडिया पे ये करना है तो ये करना है। आपने हमेशा अपने आर्ट को प्रोटेक्ट किया है, आपने हमेशा आपके वो ग्रेस रखा है। दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम यू, कि आप एक क्लासिकल डांसर हो, आपने कथक सीखा है, वो चीज को आपने बरकरार रखा है। तो दैट इज समथिंग विच आई एडमायर अबाउट यू, एंड दैट इज समथिंग आई कीप माई सेल्फ, कि मैं एक कलाकार हूँ, मुझे मेरे कला को प्रोटेक्ट आई डोंट वांट 10 million followers but zero knowledge. No. आई थिंक सोशल मीडिया मतलब सबको ही करना पड़ता है, बिकॉज ये तो अभी हमारे लाइफ का ही पार्ट हो चुका है। तो बस अगर सब लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भले ही हम फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप अगर आपका जो भी कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पोस्ट कर रहे हो, लोगों को एजुकेट करने के लिए पोस्ट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट। यस, आपके प्लेटफॉर्म का आप सही तरीके से यूज करो, ऑफ कोर्स। सो
आई थिंक ये हमारा मोटिव है, यस इसलिए आई थिंक वी कनेक्ट। तो अभी तो हमने सब सोशल मीडिया, वर्कशॉप, ये सारी चीजों के बारे में तो बात की। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका इंट्रो करते करते तो मैं ही थक गई थी। तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर के हिसाब से काम किया है, जी प्लस आप आई थिंक इंडिविजुअल कोरियोग्राफर भी हो। इंडिविजुअल मतलब आप एज अ कोरियोग्राफर भी काम कर। यस तो मुझे ये पूछना है कि आपका ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कि हमारे डांसर्स को ये जानना है कि अगर हमें असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनना है या कोरियोग्राफर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। That's a very good question. I think मेरी जर्नी एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर स्टार्ट हुई थी DID लिटिल मास्टर्स से। तब मैं जस्ट DID डबल्स फिनिश की थी। तो आपको राघव के बारे में पता होगा, राघव जो स्लो मोशन करते नाउ इज अ ग्रेट एक्टर। तो ही स्पॉटेड मी, ही सेड कि आई वांट रोजा ऑन बोर्ड फॉर असिस्टिंग। तब मैं स्टैंडर्ड 10th पे थी, आई वाज इन 10th, तो मैं तब भी 14-15 years old. So I said, and तब मैंने जस्ट अपना 10th दिया था और मैं तभी DID डबल्स करके फिनिश की थी। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम राघव कि मैं पहली बार कर रहा हूँ कोरियोग्राफी एंड आई हर्ड दैट तुम कोरियोग्राफी भी करते हो। एंड आई जम्प्ड इनटू, मैंने बोर्ड्स फिनिश किया एंड आई जम्प्ड इनटू दिस कोरियोग्राफी। दैट वाज माय फर्स्ट कोरियोग्राफी एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। बट उसके पहले मैंने सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा लिया था, कोई मुझे एज अ असिस्टेंट अप्रोच नहीं किया था। मतलब मुझे हमेशा सपना था कि मैं कोरियोग्राफर बनूं, कोरियोग्राफर बनूं। दैट वाज माय फर्स्ट। जब मैं स्टैंडर्ड 2 में भी थी, जो बच्चे ऐसे लिखते थे ना, तो मैंने ऐसे में लिखा था, हाय दिस इज माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, नॉट इवन अ डांसर, आई रोट कोरियोग्राफर। तो मेरी टीचर ने वो पेपर पढ़ा था, व्हाट डज अ कोरियोग्राफर मीन, शी नेवर न्यू द टर्म कोरियोग्राफर। बट मैंने बोला कि मैम डांस डायरेक्टर, क्योंकि हाफ द चिल्ड्रेन इन स्टैंडर्ड 2 दे रेड अरे इंजीनियर, डॉक्टर, इंटीरियर डिजाइनर और मे बी सिविल इंजीनियर व्हाटएवर, बट मेरा था मैं कोरियोग्राफर बनूं। तो शी वॉज समवन हु अंडरस्टूड दैट दिस चाइल्ड वांट्स टू बिकम अ कोरियोग्राफर। तो वो ऐसे मुझे पता नहीं था, मेरे डैड ने उनके डेथ तक संभाल के रखा था, बिकॉज आई दैट वाज अ रियल ट्रेजर। मैंने जो जो लिखा था एंड ही केप्ट। माय मॉम शोड मी आफ्टर हिज डेथ कि तेरे पापा ने अभी भी वो ऐसे रखा था, बिकॉज दैट ऐसे अपेरेंटली वाज समथिंग स्कूल में बहुत वो हो गया था कि इसको कोरियोग्राफर बनना है, दैट मीन्स अ डांस डायरेक्टर। एंड देन मैंने 10th फिनिश किया। इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते थे, बट मुझे फिर राघव का फोन आया कि आप मुझे असिस्ट करो। दैट्स द टाइम आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट फॉर DID लिटिल मास्टर बैक इन द ईयर 2012। सिर्फ 14 साल की। आई वाज 15 और 15 ही पकड़ लो। एक साल में मतलब या 14-15, बट 14-15 इस उम्र में असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनना, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। यस, he spotted me and I said okay, I know choreography, assistant choreographer, that means आपको कैमरा भी सीखना है, आपको कैमरा पे क्या वर्क करता है सीखना है। बट फॉर्चुनेटली मैंने तब तक 4-5 रियलिटी शोज कर लिए थे एज अ डांस कंपेटिटर, तो मुझे वो नॉलेज हो गई थी कि कैमरा क्या होता है, ऑडियंस के लिए क्या वर्क करता है। तो आई अंडरस्टूड। बट जब आप स्क्रीन के सामने होते हो वो काम अलग है, जब आप बिहाइंड द कैमरा आते हो वो काम अलग है। तो मैंने बिहाइंड द कैमरा आके समझा ओके, एक जब आप जैसे कि DID लिटिल मास्टर्स वाज अ कंपटीशन बच्चों का, तो मैं बिहाइंड द कैमरा आई, उससे पहले मैं ऑन द कैमरा थी। तो मैं बिहाइंड द कैमरा आई, फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि टू डायरेक्ट ऑन स्टेज, लाइट्स, कैमरा, कॉस्ट्यूम, बच्चों का कोरियोग्राफी कैसे होगा, बच्चे दिखेंगे कैसे। That's something I learned from that particular DID Little Masters. And उसके बाद फिर industry opened for me, they saw my work and then everybody started calling me to assist, to choreograph, एक act choreograph करने के लिए। and उसके बाद मैंने constantly बड़े बड़े लोगों को choreograph किया, constantly बड़े बड़े टीचर्स आई मीन कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया, जैसे कि मिनीमा हो गई, अहमद खान हो गए, एंड फिरोज खान हो गए, मुदस्सर सर हो गए, एंड संजय शेट्टी सर, अभी उनके साथ काम करती हूँ मैं। सो आई जब बहुत बचपन से मैं कैमरा के सामने रही, सडनली दिस स्विच बिकेम एंड आई लव क्रिएट करना, कॉस्ट्यूम्स के साथ खड़ा करना एंड देन विजुअलाइज करना कि जो मैं सोच रही हूँ एज एन आर्टिस्ट
कैन आई पुट दैट ऑन स्टेज. तो मुझे प्रिंस गुप्ता जो प्रिंस Yeah. उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया सुपर मॉम्स में कोरियोग्राफी करने के लिए, डीआईडी सुपर मॉम्स. तभी मुझे मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक्ट खुद डिजाइन करूंगी. एंड आई गॉट दैट फुल, जब मैं असिस्टेंट हूँ, बट आई गॉट दैट फुल फ्लेजेड लिबर्टी फ्रॉम पीपल लाइक प्रिंस. बिकॉज वो ऐसा था कि तू कर, मैं हूँ कोरियोग्राफर, मेरा नाम है, बट तू कर. तो देन आई थिंक फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप मैंने फिर सीखा ऑन द वे, वर्किंग विद पीपल, देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी. सो ऑफ कोर्स मैंने वो लिंक बनाया, बट लिंक इज नॉट अबाउट जस्ट गोइंग एंड आस्किंग पीपल. आई वर्क, सो पीपल सॉ. तो वो आई थिंक मुझे बहुत हेल्प किया कि मैंने रियलिटी शोज में इनिशियली काम किया एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, एंड देन बिहाइंड द कैमरा, एंड देन फिर मैंने इतने सारे एक्ट्स कोरियोग्राफ किए. And that taught me about choreography, that taught me how to choreograph. मतलब मेरे लिए एक larger picture मैंने create किया. So now this is what I'm doing. Now I am literally handing dancers mic पे instructions. This is something I wanted to do, and I think लोगों ने देखा मुझे, मेरे काम को देखा, मेरा honesty देखा, मेरा sincerity देखा, because I believe कि मैं बहुत सिंसियर हूँ अपने काम को लेकर, मैं बिल्कुल ग्रांटेड नहीं लेती. तो आई थिंक मेरे वर्क एथिक को लेकर पीपल स्टार्टेड टू कॉल मी कि शी इज ऑल अबाउट वर्क. एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को यही फीड करती हूँ, मैं अच्छा काम करूंगी तो लोग मुझे बुलाएंगे. एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड कीप डूइंग. करेक्ट. मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि मैंने आपका पूरा जर्नी नहीं, बट थोड़ा थोड़ा तो जर्नी देखा है, और मैं आपको तब से बोलते आ रही हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो जी. आपने कहीं पे भी खुद को लिमिट नहीं किया है. जैसे कि आज लोगों को लगेगा कि अरे इसने तो रियलिटी शो किया है तो इसको तो काम मिलेगा ही, बट बहुत सारे लोगों ने रियलिटी शोज किया है. आई डोंट थिंक कि सबके पास काम है, राइट? सो अगर आप वो हार्डवर्क नहीं करोगे, खुद को स्पॉट पे डाल के पूरा प्रूव नहीं करोगे, तब तक आई डोंट थिंक कोई भी आपको स्पॉट कर सकता है. यस यस, यू हैव टू बी एट इट. आपको रहना पड़ेगा. करेक्ट. और आपका यूनिकनेस क्या है, आप अलग क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपने बोला हार्ड वर्क, आई थिंक मैं ना, मतलब मैं खुद को रोकती नहीं हूँ. मतलब आई एम अ, जैसे कि टेरेंस सर ने मुझे खिताब दिया था ड्यूरिंग सोई थिंकिंग एंड डांस, रोजा को कोई रोक नहीं सकता. दैट वाज समथिंग ही टर्म्ड, क्योंकि RRRR that became a term. Wow. And I caught that. अरे मैं ना उठते जागते बैठते खाते सोते पीते आई ओनली डांस. मुझे याद ही नहीं कि एक दिन कभी है जिस दिन मैंने डांस नहीं किया. सो मैं खुद को हार्डवर्क के साथ आई स्टे कंसिस्टेंट. इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी. और मेरा कैसा है ना, मैं अपने आप को ये टीच करती हूँ, अगर कल को काम मेरे पास 10 दिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप पे काम नहीं करूँ. इट्स क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जब काम रहता है ना तो बहुत मेहनत करते हैं, जब काम नहीं रहता है तब आप कितना मेहनत करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं ऐसा, हमारा लाइफ आपको पता है बहुत ही रैंडम है. हमको नहीं पता, देयर इज नो स्टेबिलिटी. पता नहीं कल से कहाँ पैसे आएंगे, कल से हम कैसे क्या करेंगे, वी डोंट नो. बट ये सब के बीच में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि मैं अपनी कला पे काम करूं. अगर आई एम वर्किंग, वो बोलते हैं ना, आप सरस्वती के ऊपर इतना काम करो कि लक्ष्मी आएगी. सो आई कीप सेइंग कि सरस्वती, मुझे जो आपने कला दिया है, मुझे वो क्षमता दो, मुझे वो कैपेबिलिटी दो कि मैं उठ के रोज प्रैक्टिस कर सकूं. आई शुड वर्क. अगर मेरे पास 10 दिन काम नहीं है तो 10 दिन मैं घर पे बैठूं तो कौन, आप पैसे नहीं कमा पाओगे ऐसे, और आपको कोई काम नहीं देगा. आपको काम चाहिए, देन यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट. आपको वर्क करना पड़ेगा एवरी डे. अगर आज जैसे कि कभी कभी मेरी तबीयत, कल भी एक शो था, मैं गई थी जज करने के लिए, आई वाज नॉट वेल. आई सेड यार मैं कैसे करूंगी, मैं मतलब लिटरली बहुत मेरा तबीयत डाउन हो गया था. व्हेन आई सेड नो, even if I'm not well, I'll not show because I have to work. I have to go. It is your commitment. So it's my commitment. It's my commitment to myself. कि ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, I'll handle. वो आप दिखा नहीं सकते. This is your profession. So then I tell myself, Rosa, be consistent. Consistency is the key to success. It's very simple as that. ये आपका काम हो या ना हो, अगर आपको दिखना है, आपको काम चाहिए, आपको रोज उठकर सुबह 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा, whatever you want, either a choreography, either a shoot, do it.
डू इट, राइट, यू विल गेट स्पॉटेड। अगर आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे मेरे पास काम काम आएगा, नहीं है। काम आएगा, कल कोई नॉक करेगा डोर पे, आ बेटा, नहीं होता। नहीं होता। You have to go out, you have to work, and if you राइट, work, people will come to you. राइट, That's what I वेरी ट्रू, believe. वेरी ट्रू। मतलब आई कैन टोटली अग्री विथ यू Yes, कि अगर हम ही खुद पे काम नहीं करेंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। yes, yes, सो ऑब्वियसली हमें अपने काम को ग्रो करना ही चाहिए yes, इसके towards। yes. इसके आगे मैं यही पूछना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन है मेरा कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो नए डांसर्स आ रहे हैं, उनको अगर कोरियोग्राफर बनना है, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है डांस में, टीचिंग है, परफॉर्मिंग है, कोरियोग्राफी है, तो उनको रास्ते नहीं समझ आते। तो एक एक्सपीरियंस्ड कोरियोग्राफर के हिसाब से आप क्या उनको बताओ? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लाइक मेरे को भी पर्सनली बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हमको कोरियोग्राफर बनना है, हमको इंडस्ट्री में काम करना है, हाउ शुड वी गो अबाउट। तो आई सिंपली से कि आपको ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इन टच विद पीपल। यहाँ पर लिंक्स, नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे कि मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपका शो रहेगा तो हम बताना, हम आएंगे आपको असिस्ट करने के लिए। सो मैं भी यही चाहती हूँ कि पीपल इन पावर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा कोरियोग्राफर है, आपको लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, मेरे हिसाब से मेरे इर्द गिर्द में जितने लोग होते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि अगर ये बच्चा टैलेंटेड है, आई शुड बी एबल टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। जैसे कि आप अपने बच्चों को लेके चलते हो कि मैं एक टीचर हूँ, आई शुड बी एबल टू टेक दोज पीपल एंड वर्क। बट यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर कोरियोग्राफर्स ना बहुत, ये मेरी टीम है तो मेरी टीम है, मैं और किसी को लेके नहीं ले जाऊंगा। दिस इज अ नॉट अ सपोज टू बी वे टू वर्क। मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे में टैलेंट है ना, तो चल मैं देखो काम देता हूँ, तो चल। मेरे पास बहुत बहुत लोगों का मैसेज कॉल, डेस्परेट कॉल्स आता है। समटाइम्स आई कैन हेल्प, समटाइम्स आई कैन नॉट हेल्प। आई विल नॉट से कि आई कैन हेल्प ऑल द टाइम, मैं नहीं कर पाती कभी कभी फॉर वॉट एवर रीजंस। बट जो मुझे बोलते हैं ना कि मैम अगर आप हमको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, तो मैं जितना मेरे में क्षमता है मैं बोलती हूँ जाके ऑडिशन करो, कम हियर, स्टार्ट गेटिंग स्पॉटेड, आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे असिस्ट करना है, तो मैंने बोला आओ ऑडिशन दो, ऑडिशन दो, आप एक वो सिनारियो में आओ जो मेरे इर्द गिर्द में लोग हैं, तो फिर वो ऑडिशन देना चाहिए आपको, आपको लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको मतलब इनिशियली आपको हर चीज प्लेटर में नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो वन स्टेप एट ए टाइम। आप सीधा आके नहीं बोल सकते कि मैं कोरियोग्राफर बन जाऊंगा। वो कोरियोग्राफर बनने के लिए इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक रेमो सर को उतना टाइम लगा टू सिट ऑन दैट सोफा, तो वो कोरियोग्राफर बनना है तो देन आपको धीरे धीरे डांसर बनना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे लोगों को सिखाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। आपको काम करना, आपको काम सीखना पड़ेगा, आपको हर चीज वो करनी पड़ेगी टू बिकम अ कोरियोग्राफर। सो आल्सो आई थिंक कैमरा एंगल्स भी यस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास पावर है, जो पावर के पोजीशन पे है, अगर इफ दे कैन हेल्प पीपल, कि अगर मुझसे कोई काम मांगने आ रहा है कि चल ठीक है मैं देखो फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, बट आई कैन होल्ड योर हैंड एंड टेल यू गो देयर ऑडिशन, आप यहाँ से बात करो, वो सर से बात करो, तो शायद वो लोगों में वो होप बिल्ड होता है। बहुत बच्चों में होप रहता है बट ना फिर उनको ऐसा लगता है यार यहाँ कुछ नहीं होता है। बट जिनमें सपोज मैं एक पावर ऑफ चेयर में हूँ, इफ आई कैन गिव 10 people the opportunity, why not? बट अगर आप सिर्फ ये सोचो कि नहीं मैं अपना देखूंगी और मैं इतने ही लोगों को लेके आगे चलूंगी, तो फिर देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत लोगों मुंबई यही उम्मीद रख के आते हैं कि हमारा वो नाम बने, हमको वो बने। जैसे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि राघव ने बुलाया, उसने मुझ में वो देखा, फिर मैंने मेहनत करना चालू किया। मैंने फिर उसका ग्रांटेड नहीं लिया कि यार इसने बुला लिया हो गया मेरा। नो, आई स्टार्टेड टू वर्क विद पीपल, आई स्टार्टेड टू एंगेज विद पीपल। मुझे काम सीखना है, वो भूख होनी चाहिए। आई थिंक आपको पहला काम तो मिल जाता है बट उसके बाद वो टिकाना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो आप हार्डवर्क से ही कर सकते हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट, अपॉर्चुनिटी बाय लक, बाय डेस्टिनी आपको मिल जाता है, बट उसके बाद कंटिन्यू वो काम करते रहना और खुद को प्रूव करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वो कंटिन्यूटी की आपने बात की, वो एक अपॉर्चुनिटी के बाद हैड टू मैंने मेहनत पे मेहनत, कंपटीशन पे कंपटीशन, मतलब मैंने खुद पे इतना मेहनत किया, कॉम्पिटिशन्स किए, मैंने बहुत कुछ चीजें सैक्रिफाइसेस की। मैं कॉलेज लाइफ नहीं देख पाया, मैंने स्कूल लाइफ नहीं देख पाया। स्कूल लाइफ तो चलो ठीक है, अब
था, बट आई डिडंट सी कॉलेज लाइफ। मैंने कोई दोस्तों का वेडिंग्स अटेंड नहीं किया, मैंने कोई दोस्तों का कुछ अटेंड नहीं किया। अभी भी मुझे दोस्त बोलते हैं यार हमारी शादी हो रही है तू आ, बट मैं वो टाइम पे अपने काम को चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मुझे अचीव करना है उसके लिए बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं बना पाया, एंड देन दे ऑल से कि वी आर प्राउड ऑफ यू, कि तूने वो चीज किया। जो मेरे दोस्त, स्कूल के दोस्त बोलते हैं कि हम उनकी सब शादी हो गई है, तो लाइक जैसे कि तेरी शादी कब होगी एंड ऑल दैट। मैंने बोला कि मैं, मुझे जो अचीव करना है मुझे वो करना है। बट अभी मेरे दोस्त मुझे ये बोलते हैं, वाओ वी आर लकी टू हैव यू एज अ फ्रेंड, तू हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है, तुझे अपनी जिंदगी, तू अपनी ड्रीम्स को जी रही है। सो आई फील कुछ कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और मैंने 10th के बाद वो सब सैक्रिफाइस कर दिया। जब 10th के बाद लोग इकट्ठे होते हैं, आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग, आई केम टू बॉम्बे, आई सेटल्ड हियर टू अचीव माई ड्रीम्स ऑन अ कॉन्स्टेंट ड्राइव। तो सैक्रिफाइसेस इंपॉर्टेंट है अगर आपको अचीव करना है। तो आज के जनरेशन, अगर आप, जो लोग करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। मैंने भी ये बहुत देखा है, बिकॉज बीइंग अ टीचर मैं हर स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि आज आपके हाथ में टाइम है कि आपकी प्रायोरिटी सेट करो, कि आपको करियर बनाना है या किसी की शादी अटेंड करनी है या खुद के बर्थडेज मनाने हैं। तो ये सारी चीज आप जब अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करोगे ना, तो आई थिंक आपका ग्रोथ वहां पे हो जाता है। यस, मतलब आई थिंक हमारा सेम ही जर्नी है, थोड़ा बहुत, लाइक नॉट रियली बट थोड़ा बहुत, कि सैक्रिफाइस ही नहीं लगता। यस, बिकॉज हमारा पैशन ही हमारा डांस है, कि इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यस, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes. ये चीजें हमें करनी पड़ती है, नॉट जस्ट फॉर आई थिंक डांस, यस, बट इन जनरल आपको जो भी चीज करनी है बहुत पैशनेटली करो। यस, और इधर यू आर फुल इन और फुल आउट। या जैसे कि आई थिंक मैं शाहरुख खान सर का एक इंटरव्यू देख रही थी, ही वांटेड टू बिकम द किंग। तो ही सेड आई विल नॉट, अगर मुझे नॉर्मल लाइफ जिंदगी जीनी, मैं बताती हूँ, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे चाहिए कि मैं एक चीजें डेवलप करूँ जिससे लोग इंस्पायर हो। अगर आपको वो लेवल पे पहुंचना है, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, लॉट। इवन इफ आपका डिजायर होगा ना, आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड अगर आप बहुत पैशनेट हो लाइफ में कि मुझे डांस के अलावा राइट लेफ्ट कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ डांस नहीं, आपको जो भी करना है लाइफ में, देन यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। एंड वो सरेंडर जब होता है ना, then it's magical. Now I feel कि यार जो मैंने sacrifice किया, it's not sacrifice. It is absolutely my choice. I had to give my 100% to survive in this city. मुंबई में survive करना खाने की बात नहीं है. It takes a lot of strength, and especially being a girl. जब मैं सोचती हूँ कि यार इतने बचपन में मैं रहते आ रही हूँ, my mom said, मतलब बहुत लोग पूछते हैं आप अकेले रहते हो, कोई नहीं रहता है। मैंने बोला कि यार ये स्ट्रेंथ है, ये एक विल पावर है, बिकॉज ये शहर आपको इधर तोड़ देगा या इधर जोड़ देगा। तो और बहुत परीक्षा लेता है मुंबई, बिकॉज इट्स अ हार्ड सिटी टू सर्वाइव। और अगर ये सिटी में आपको सर्वाइव करना है, आपको बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सो पीपल, द यंग जनरेशन, आप लोग अगर सोचोगे कि नहीं दिस इज लाइक वेरी कूल थिंग, हम कर लेंगे नहीं होता है, करना पड़ता है। अरे आज तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। yes. मतलब हमारे जमाने में तो चलो फिर भी इतना लोगों को पता नहीं था अबाउट डांस एंड कोरियोग्राफी एंड ये, बट आज तो सबको ही पता है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो उनको तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, मेहनत के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड, ऑल्सो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड कंसिस्टेंट। ये तीन चीज, परसिवियरेंस, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। परसिवियरेंस की मैं लड़ते रहूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी, कुछ भी कितने भी अड़चन आ जाए, आई हैव टू कीप एट इट, आई हैव टू कीप गोइंग। रिमेंबर वी हैव वन लाइफ, और ये लाइफ इतनी कीमती है। और मुझे ऐसा लगता है कलाकारों को भगवान ने बहुत तोल मोल के सजा के इस दुनिया में भेजा है। आई थिंक आर्टिस्ट आर द नियरेस्ट टू गॉड, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन इज एन आर्टिस्ट। एंड आर्टिस्ट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के सबसे करीबी लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं। अगर इस दुनिया में म्यूजिक, डांस नहीं रहेगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान ने ये जो हम लोग को कला दिया है, हम इस कला के माध्यम से पीस, हैप्पीनेस, लव लेकर आए। एंड आई थिंक लाइक यू एंड मी, लाइक पीपल लाइक अस, वी आर चोजन। तो जिन लोग को चुना गया है, वो लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेहनत करो,
गिव अप मत करो Yeah. बस। गिव अप करना बहुत इजी है, बहुत। और आई थिंक एक आर्टिस्ट कभी इजीएस्ट आर्टिस्ट बनना ही एक इजीएस्ट वे नहीं है, यस। तो आई डोंट थिंक कि हमें गिव अप कभी भी चूज करना कभी चाहिए। भी नहीं। लड़ते रहो, कभी ना हाँ। कभी अगर आप सच्चा काम कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा। 100%। सो 100%। ये अगर खुद पे हम ट्रस्ट रख के Yes. चलेंगे तो यस, सच्चा काम एंड मन सच्चा। या लाइक मन में खोट रहता है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी पोल्यूटेड हो जाती है, बट इफ यू कीप अ राइट इंटेंट एंड अगर आप अपने कला से पूजा करते हो एंड इफ यू जस्ट प्रे, आई ट्रूली बिलीव अगर आप में फेथ, जैसे कभी कभी मेरे जैसे आई मीन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको कभी कभी ऐसा लगता है यार शिट कैसा होगा, ये क्या होगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। फिर ना मैं खुद को सिर्फ यही चीज बोलती हूँ कि भगवान ने तुझे डाला है इस सिचुएशन में, भगवान निकालेंगे। जस्ट सरेंडर, जस्ट सरेंडर। मैं बहुत सिचुएशन से ऐसे गुजरी हूँ जब मुझे लगता है कि नाउ व्हाट, हाउ विल यू डू इट, ये मेरे को भी आता है क्वेश्चन, देन आई से आई एम सरेंडर्ड, नाउ गिव मी द स्ट्रेंथ टू मूव आउट, एंड आई मूव आउट इमीडिएटली। मैं बहुत ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ। मैं लिटरली मैं खुद को सरेंडर करती हूँ क्योंकि मैं घर में अकेले बेड के 24 घंटा रोई हूँ, एंड आई डोंट, किसी को नहीं पता अदर देन माय मदर, मैं रोई हूँ। आई हैव क्रंच्ड माई सेल्फ, आई एम अ वेरी हार्ड पर्सन। मैं खुद को बहुत, मैं खुद को बहुत कभी कभी इतना प्रेशराइज करती हूँ। मैंने बोला बट देन जब मैं सरेंडर कर देती हूँ आई बिकम लाइट एंड मेरे को इमीडिएटली रास्ता दिखना है कि नेक्स्ट व्हाट, गेट अप, डू इट, डोंट क्राई, नोबडी इज गोइंग टू, आपको कोई नहीं देखने वाला है, गेट अप एंड जस्ट डू इट। और कोई नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं। आपको बेड से खुद उठना है, आपकी कॉफी खुद बनानी है और खुद पीनी है। यस, अदर देन योर पेरेंट्स, या दे आर देयर टू सपोर्ट रोजा, बट आई थिंक अगर मुझे एक चीज करनी है ना तो वो मुझे ही करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एवरीवन इज देयर टू सपोर्ट यू, बट अगर आपको कुछ चीज हासिल करनी है तो इट्स जस्ट यू एंड यस। सो आई थिंक ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए कि Yes. नोबडी इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, इट जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। यस, राइट। तो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि it is very easy to be depressed, to get depressed in this world because social media है, competition है, आज ये जैसे हमारा stability नहीं है ये फील्ड में, तो हमारे मेंटल स्ट्रगल्स बहुत है, फिजिकल स्ट्रगल्स तो ऑफ कोर्स एक डांसर को है ही, तो आप इसको कैसे टैकल करते हैं? आई थिंक फिजिकल, जैसे आपने बोला फिजिकल स्ट्रगल तो बहुत इजी है, मतलब मेरे पैर तो चोट लग के टूटे फूटे, क्या क्या नहीं लगा है मुझे। आई थिंक चोट नहीं लगी है तो हम डांसर नहीं है शायद। नहीं बिल्कुल नहीं है, जब तक मेरा खून ना बहा ना, मैं अपने काम पे खून नहीं बहाती, मुझे तब तक मैंने कुछ किया ही नहीं। आई नीड टू ब्लीड, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलता, मेरे आत्मा को तृप्ति नहीं मिलता। आई नीड टू गेट हर्ट, तब लगता है कुछ काम किया। बट आई वुड से मेंटल हेल्थ, यस ऑफ कोर्स, मतलब लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मेंटली कभी कमजोर नहीं पड़ी हूँ, बट इन एंड आउट आई नो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। कमिंग बैक टू डांस, यस, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है जी, मतलब आई थिंक देयर इज अ लिस्ट। तो इजी है, डिफिकल्ट है, टैंट्रम्स और कैसे था? आई मीन इट इज टू ईच पर्सन इज ओन, हर आर्टिस्ट डिफरेंट है, हर आर्टिस्ट का माइंडसेट डिफरेंट है, बट आई हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। मतलब मेरे साथ तो मैंने जिनके साथ भी काम किया है, बी इट फ्रॉम माधुरी मैम टू अभिषेक बच्चन टू बी इट जैकलिन टू बी इट शाहरुख सर, आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव वर्कड विद दीज पीपल जो लोग को मैं आई लुक अप टू। नाउ कमिंग बैक टू आई स्पेसिफिकली मेंशन माधुरी मैम, जिनके साथ मैंने बहुत बार काम किया है। लिटरली भगवान ने मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज दिया उनके साथ काम करने के लिए, जिनको देख के हम बचपन से डांस कर रहे हैं। आई एम फीलिंग जेलस बट नो यू विल, आई मीन वो दिन आप बहुत जल्द काम करोगे उनके साथ, एंड यू विल जस्ट बी इन ऑ। शी हैज एन ऑरा। आई मीन मैं अभी अगर मैं खोल जाऊंगी, मैं अगर उनके बारे में बात करूं, मैं लिटरल खो जाऊंगी। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे को सिखाना था, मैं सिखा रही हूँ और मैं उनको देखते ही रह गई। फिर मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे साउंड को ऑफ करना है, कि मैम मतलब वो नाच रही है, मैं भूल गई कि मैं रोजा गाना बंद, हाँ सॉरी मैम गाना बंद, स्टार स्टक हो जाता है, स्टार स्टक, एंड शी इज सो ब्यूटीफुल,
so beautiful. I mean, and भगवान very talented, I think. talented and graceful. The only thing, no, not only thing, the one of the thing which I've learned from her, उन्होंने कितने साल काम किए? बहुत साल. हमने, I think आप और मैं तो उनको देख के बड़े ही हुए हैं डांस करके. She is like the dancing queen. Yeah, the But OG. the OG. But अभी भी वही humbleness, मैं ये डांस को लेकर बोल सकती हूँ. She is the most humblest actor I've worked with. She doesn't make herself feel she's माधुरी दीक्षित. मैं उनके घर पे जाके, अभी भी उनका जो नया घर है, मैं वहां पर गई थी और वो मतलब शी सो कैजुअल. मैं अंदर आई तो शी नोज मी बहुत अच्छे से. उन्होंने मुझे जज भी किया है सो इंडियन डांस, सो वो मुझे कब से जानती है. तो एक बार तो उनके जुहू के घर पे मैं गई थी उनको सिखाने के लिए, एंड मैं तब मेरे हाथ पैर थोड़े ऐसे हो गए थे. शिट, माधुरी दीक्षित को सिखाना है. आई मीन, व्हाट एम आई डूइंग, हाउ एम आई लुकिंग. मेरे में खुद में सारे क्वेश्चन आते हैं. मुझे डांस आता है ना, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा हो गया था. बट द मोमेंट आई एंटर्ड, आई स्टार्टेड थोड़ा सिखाना, एंड देन शी सेड, सुन अभी ना तू मुझे देख, मतलब मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं. मैंने बोला क्या मैं देखूं आपको, आप ठीक कर रहे हो कि नहीं. तो फिर मैंने मतलब ऐसा काम चल रहा था, फिर मैं ऐसे हो गई. एंड शी सेड, यू लुक एट मी व्हेन आई एम डूइंग रॉन्ग, टेल मी. आई मीन, माधुरी दीक्षित को इंस्ट्रक्ट करना जस्ट बाय अ गर्ल हु इज सो यंग. आई मीन, लाइक, लुक एट हर जेनरोसिटी एंड लुक एट अ बड़प्पन कि ये एक टीचर है और ये Yes, अभी मुझे सिखाने के लिए आ रही है. yes, इट इज वेरी इजी टू से कि हाँ ठीक है ये बता दो जाओ, और ऐसे भी बड़प्पन, लोग हैं बड़प्पन, कि या बड़प्पन, उनका वो बड़प्पन है. एंड दैट डे आई सेड, वाओ मैन, शी इज दी माधुरी दीक्षित बिकॉज ऑफ द वे शी इज कंडक्टेड हरसेल्फ. अभी भी जब मैं रिसेंटली उनके घर पे गई थी, वो आए उनके हस्बैंड के साथ, उनका दरवाजा खुला, उनका डॉग है, एंड शी आस्क्ड मी, तुझे डॉग से डर नहीं लगता ना. मैंने, नो मैम, मुझे इंसानों से डर लगता है, मुझे एनिमल से डर नहीं लगता. आई लव एनिमल्स. शी हैज अ इंडी, मतलब जो रोड साइड पे उन्होंने गोद लिया है, बेसिकली शी इज अडॉप्टेड. एंड देन उनके घर पे नॉर्मल हम बैठे, उन्होंने कॉफी पिलाया, मेरे से बहुत बातें किया, एंड देन उनके डॉग्स के साथ आई वाज प्लेइंग. तो शी डिडंट हैड एनी रिस्ट्रिक्शन. फिर उन्होंने बोला, तू सुन, तू जाके वो क्या बोलते हैं, स्पीकर से कनेक्ट कर ले अपना फोन और हम स्टार्ट करते हैं. तो मैंने स्पीकर से कनेक्ट किया. शी रिहर्स्ड. फिर कुछ चीजें वो रॉन्ग, मतलब रॉन्ग इन से वो भूल रहे थे. तो मैं भूल रही हूँ ना. मैंने बोला, मैम नहीं आप चलेगा, आप ऐसे करो. मैंने, मैम आप चलेगा, आप ऐसे करो. नहीं तू बता क्या सही है, मैं वो करूंगी. मैंने बोला, मैम चलेगा, आप करो वो. नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. मतलब वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे गड़बड़ हो रहा है तो मुझे करेक्ट कर. दैट्स ओके. आई वाज लाइक, आई थिंक उनके अंदर का एक स्टूडेंट अभी भी जिंदा है. आई वाज इन ऑ. मैं जब से रिहर्सल खत्म हुआ घर आई, मैं सिर्फ उनके बारे में सोच रही थी कि व्हाट अ वुमन, व्हाट अ जेनरस, काइंड एंड ग्रेसफुल लेडी शी इज. आई मीन, यही सीखना चाहिए आज के आर्टिस्ट को. Yeah. कि आप कहीं भी पहुंचो, स्टे ग्राउंडेड. Yeah. दिस इज द रीजन शी इज दी माधुरी दीक्षित. Wow. I still get goosebumps. Yeah, same. I love her. I love her. She's a goddess. मैं बोलने थक नहीं सकती उनके बारे में. I love her. But like, and Jacqueline also. Jacqueline Fernandez. She's like a friend. She's like a friend to me. क्योंकि I think generation and she thinks lot. हम दोनों का mind बहुत एक zone में है. तो she's a lovely dancer. मतलब mind blowing dancer है वो. Yeah. She looks super good. तो जब भी मैं जैकलिन मैम के साथ रिहर्सल पे जाती हूँ, 4 घंटा हमारा रिहर्सल होता है. 4 घंटे रिहर्सल में हम 2 घंटा बहुत बात करते हैं. वो बैठ के अपने डॉग्स के बारे में बोलेगी, वो बैठ के अपने कैट्स के बारे में बोलेगी, फिर मैं अपने डॉग्स के बारे में बोलूंगी. तो हम दोनों का तो ऐसे ही चर्चा चलता है. एंड देन शी सेज कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. एंड देन उनका वर्क प्रोसेस इतना इजी है ना नेहा दी, आपको लगेगा कि नहीं, शी इज लाइक अ स्टार. शी रियली वर्क्स हार्ड और बहुत मेहनत करती है. लिटरली मैंने इतना टाइम डिवोटेड करके मेहनत करके किसी को नहीं देखा है. एंड शी लिटरली वर्क्स हार्ड. शी सेज, आई एम हियर टू वर्क हार्ड. If I will not work hard, I will not earn. Anybody can replace you if you don't easily. Yeah. So बहुत अच्छे experiences हुए हैं. तो अभी हम next question की तरफ जाते हैं. Sure. बहुत simple question है. Yes. What next for Rosa Rana? What's next? That's a मतलब simple question है, but I have lots to say. But what right now comes to my mind and what my heart wants is to represent India on a international way. I mean, वो मेरा बहुत
लंबा अरसे से वो है प्रयास कि I can represent my country because I love my country. I think हमारा country पूरे दुनिया में सबसे beautiful culture में समा हुआ country है, and I'm proud of the fact that I'm a born Indian girl, and I want to work hard to make sure that I want to represent my country through dance, through my work, and it's not a can, I will. It's I just want to say this आपके podcast में. It's something I deeply truly want, and बस उसी के लिए मेहनत करना है, और उसी के लिए I just want आप सबका support, and somehow I feel as a dancer and an artist I want that flag to be represented somehow. I don't know कैसे होगा, but I want to work hard. I want to take this responsibility, and through dance I want to make sure कि मैं अपने country का नाम internationally represent कर सकूं. That's what I want. बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं तो अपने कंट्री के बारे में भी सोच रहे हो. Yes. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस कि आपका ये सपना है, एंड आई एम श्योर कि आप ये पूरा करोगे. 100% because मुझे like I deeply love my country. Not just मैं कैमरे के सेक के लिए नहीं बोल रही हूँ, but I genuinely feel इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इतने रास है, इतने डांस फॉर्म्स है, इतना कल्चर है हमारे कंट्री में, नो अदर कंट्री, एंड देयर इज समथिंग सो ब्यूटीफुल अबाउट अ कंट्री. मे बी देयर आर अब बहुत कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स लोग बोलते हैं, बट आई वांट टू फ्लरिश द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज इस भूमि में, इस इंडिया में इतने हिस्टोरिकल फिगर्स ने जन्म लिया है जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में. सो आई वांट कि मेरे से जितना मेरे में ताकत है, आई वांट टू पुट दैट, एंड आई वांट टू समहाउ, आई वांट टू definitely one day will represent India through dance. You will definitely. Thank you. So yeah, that was our last question. Thank you. अब इसके बाद हम बढ़ेंगे रैपिड फायर पे. Are you ready? Yes, I'm ready. इससे Okay. पहले जो questions आपने पूछा, I was like, let's go, let's answer the rapid fire. थोड़ा भी सोचना पड़ेगा. I'll try to be rapid. Quick होना पड़ेगा. Okay, let's go. So first question is, one dance style that scares you. One dance style that scares me? No dance style scares me, but one dance style which definitely I want people to know is tough as tap. Oh yeah, tap dance style. It's a very tough dance style. I have learned for 3-4 years. आपको पता होगा नृत्य शक्ति में. It's a tough dance style. It's not easy. Absolutely not easy. और मैंने 3 साल जो सीखा है, I was a different dancer after learning tap from Rahul sir. If you are watching this podcast, I would say thank you for introducing tap style in India. He was the only one who could do tap in India, and मैंने उनसे 3 साल सीखा, and I am blessed to have that 3 years of my life where I could tap. That's a style which excites me. I love it, and मैं वापस शुरू करूँगी जल्दी because I have the tap shoes. I just want to learn more. But that's the one style which is tough, which people don't know about it, but it's tough. Yeah. Okay, I will also try this dance style now. Tap is very like Kathak. Similar to Kathak, because the footwork. Yes. Yeah, very true. Okay, the second question is, one reality show performance that you love. I think my most favorite performance will be there are many, but एक मैं choose करूँगी India's Best Dancers से, my finale performance. That was with the team We Unbeatable, जो लोग America's Got Talent के winner थे, उनके साथ मुझे tie up किया गया था, and that was a larger than life act जिसमें मुझे जंगल की रानी बनाया था, और मैं कूद रही थी. मैंने वो चीज सब की उस एक्ट में जो मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मैं कर पाऊंगी, कि मैंने डबल फ्लिप्स मारे, कहाँ चढ़ी, कहाँ लटकी, आई डोंट नो. और वो दिन मुझे 104-5, तभी मैं बुखार में थी, आई रिमेम्बर. मैं मेडिसिन लेकर, क्योंकि मुझे फिनाले परफॉर्मेंस करना था, एंड इट वाज अ ह्यूज एक्ट, और मेरे लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दैट आई गॉट. मैं ब्लेस्ड थी कि मुझे वो परफॉर्मेंस मिला. सो आई थिंक दैट विल बी माय मोस्ट. मुझे लगता है कि हर एक डांसर के लाइफ में ऐसा एक स्टोरी है कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार था और मैंने परफॉर्म किया,
लेकिन मुझे ये लगता है, लाइक आई बिलीव इन दिस, कि जब हमें बुखार होता है या कुछ पैर टूटा है कुछ, तब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। या ट्रू ट्रू So, ट्रू ये हर एक डांसर के लाइफ ट्रू में। ट्रू वो टाइम पे मैं जो जूझ रही थी मेंटली, एंड माय मॉम वाज देयर, शी हाँ। वाज लाइक गिविंग मी मेडिसिन्स एंड ऑल, बट मेरे को चोट भी लगा था वो टाइम पे, बिकॉज समहाउ मेरे हाथ ऑलमोस्ट फ्रैक्चर होके रुक गया था, ये राइट हैंड। बट देन आई सेड, सब लोग ने बोला था नहीं 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 तू परफॉर्म नहीं कर पाएगी, सबने, मैंने सबकी मुंह बंद बोलती बंद कर दी, मेरे पास कोई मत आई आओ। थिंक हम मतलब उस टाइम पे करेज डबल हो जाता है। यस, एंड यू और हैव टू ये भी फाइट। होते अभी तो करना ही है। यस, एंड सबने मुझे बांधा कि नहीं तू नहीं कर पाएगी बिकॉज तेरा हाथ में चोट लगा है, ये वो। मैंने बोला nobody will come to me, I will perform, so I performed, and that's one of the most, I think personally मेरे लिए वो performance बहुत iconic रहा है, because मैं वो कर पाई जो मैंने खुद से भी expect नहीं किया। नहीं किया। Yeah. वाह, बहुत अच्छा स्टोरी था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डांस स्टाइल व्हिच यू लाइक द मोस्ट। डिप्लोमेटिकली बोलूं तो कोई ऐसा नहीं है मेरे लिए, मैंने कभी कोई स्टाइल में पिक नहीं किया है, सो आई वुड से इट्स ऑल स्टाइल व्हिच आई लाइक, मतलब चूज बहुत ऐसे ओह गॉड फेवरेट जो आपको करने में मजा। मतलब ऐसा तो, मतलब मैं तो खुली किताब हूँ, आई लव ऑल डांस स्टाइल्स, बट टू पिक आई वुड से, आपने मेरे को दुविधा में डाल दिया, बट स्टिल इफ यू चलो वांट टू डांस स्टाइल्स। two dance styles, okay. There is a list, but still I would say I love doing Michael Jackson style, because people call me as the MJ girl, and मैं बहुत बचपन से करते आ रही हूँ Michael style. And the other one which I really really want to explore and learn is tap. मतलब बाकी सब स्टाइल तो मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब मैं क्लासिकल करती हूँ, मैं बॉलीवुड करती हूँ, आई डू हिप हॉप, बट टैप समथिंग एक्साइट्स मी, एंड मैंने 3 साल जो सीखा है, I want to learn more. So MJ is something जो मुझे लोग देखना पसंद करते हैं, when I come dressed as all Michael Jackson, and it's the lady female version of Michael Jackson, and the second one is tap, I would say. गुड आंसर। Yes, परफॉर्मर मोड और टीचर मोड। performer mode. I am a वाज अ क्विक आंसर। yeah, I am a stage holic. I mean जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो आई एम fearless. I am absolutely a beast. मतलब तब मैं अपनी बेस्ट वर्जन हूँ, तब मुझे कुछ नहीं दिखता। आई वॉज वेरी क्विक, बिकॉज बिकमिंग अ परफॉर्मर आई बिकम अ टीचर, एंड टीचर मतलब ऑफकोर्स आई लव टीचिंग, बिकॉज टीचिंग से आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स बहुत बढ़ती है, बट मैं बचपन से परफॉर्म करते आ रही हूँ, सो आई थिंक आई एम अ परफॉर्मर बाय हार्ट। नेक्स्ट, एक बॉलीवुड एक्टर जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया। Hands down Madhuri Dixit. Yeah, ma'am. you told Hands us down. Hands down. No other person I could name. Of course, there is Jacqueline ma'am, Yeah. but the Madhuri ma'am is like inspiration. Yeah. She is someone we look up to as dancer. Right. So I think Madhuri. Okay. Choreography or teaching? I think choreography. Choreography, I love visualizing. मुझे creative aspect बहुत पसंद है, मैं सिखाती, like people have told me like I teach well, I have the caliber to teach, but I think I would say choreography, design करना, visualize करना, and then comes the teaching. I mean आप choreo करते हो, of course मैं class में भी आप पहले choreo करते हो, then you teach. Yeah. But then I love to डिजाइन, जो मेरे दिमाग में तिगड़म चलता है, आपका विजन आपको सामने यस, खड़ा आई होता लव हुआ दैट। दिख- मैं एक आई एम अ किड इन द वंडरलैंड, जब मुझे कुछ विजुअलाइज करना रहता है, इफ आई कैन विजुअलाइज एंड पुट दैट आउट एंड टीच, आई मीन वो मुझे बहुत पसंद है, सो आई लव टू फर्स्ट कोरियोग्राफ एंड देन टीच। ओके, इफ नॉट डांसर देन व्हाट? I think then nothing comes to my mind if not dancer. Maybe that's a tough one. I don't know. If आपने जो सवाल पूछा है बहुत बार मैंने सोचा है, but if not dancer, I don't think anything else. But so to answer your question, I am very much interested in universe things, which means astronomy, about universe, how universe, space. हाँ, मैं बहुत, मेरे Instagram पे या ये पे जाओ क्या, I love watching NASA. मुझे वो सब चीजें बहुत इंट्रिग करती है, मतलब existential questions, how the universe works, how ये डायनेमिक पूरा काम करता है, तो मुझे वो सब चीज बहुत पसंद, इफ नॉट अ डांसर, बट अदरवाइज आई कांट इमेजिन माई सेल्फ एनीथिंग बट एज अ डांसर।
आई थिंक सब डांसर्स का पहला आंसर तो यही होगा कि Yes. ऑब्वियसली हमने सोच समझ के ये फील्ड चूज But किया, that's a natural calling which I have. मुझे ऐसा Yeah. लगता है मेरा है ही वो पर्पस. वहाँ एवरी से सोल हैज अ पर्पस. Yeah. तो मेरा सोल ही का पर्पस ही था कि आपको डांस करना है. बट अगर नहीं, जैसे आपका सवाल है, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द वर्ल्ड, यूनिवर्स. एंड मेरा बहुत इच्छा है कि मैं आगे जाके, इफ I could do something socially, I would do for the animals. I really want to kind of Same help. here, we'll do Yeah. something together. मतलब I love animals. I feel उनको उनका जो रिस्पेक्ट है इंसान नहीं दे रहा है जितना उनको देना चाहिए. And I feel humans are not just the only beings to survive on this planet. सबको हक है. And if मेरे से जो भी हो सके, I would try and do for the animals. Because इंसान इंसान के लिए करता है, but animals का क्या? So I would like to do that. तो ये हमारा रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन था. अब ये पूरा इंटरव्यू सम अप करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है कि आप जो अपकमिंग डांसर्स हैं उनको क्या एडवाइस दोगे? It is not going to mean advice, but I just want the public or the people or the next generation which is getting into this field, मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगी कि आप जो कर रहे हो, आपको उस चीज की समझ होनी बहुत जरूरत है. Know what you are getting into. Know the hardships, know the struggles, know the ups and downs. आप ये, this is not a plate full of roses. You have to have the caliber or the capability to understand that आप फेल हो गए. बहुत बच्चों को या बहुत अपकमिंग लोगों को ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है फेलियर, एक्सेप्टेंस. बट ये फील्ड बहुत उतार चढ़ाव से है. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और आपको अपने आर्ट से बहुत 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 प्यार करना पड़ेगा टू एंटर इनटू दिस फील्ड, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी फील्ड. इट हैज नेक टू नेक कंपटीशन. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी याद रखना है आप डांस क्यों कर रहे हो. व्हाट इज योर पर्पस? इफ यू आर इन जस्ट टू शो ऑफ, great, go do it. But if you are in to become a lambe race ka ghoda, then you have to be somebody who is consistent, who is hardworking, who has a mindset, who has a vision, and who has the caliber to put yourself out there. आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप मेहनत करोगे और गिव अप नहीं करोगे. बिकॉज बहुत जल्दी ऐसा होता है यार कुछ वर्क नहीं हो रहा है, व्हाट शुड आई डू. इट्स वेरी इजी टू से दिस एंड इट इज अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री. सो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इसके डूज एंड डोंट्स, इसके अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज ये बिल्कुल आसान नहीं है. बट यू हैव टू हैव फेथ. एंड ऑल्सो आप ये मत सोचो कि आपको सब कुछ एक साथ में मिल जाएगा. आपको वो स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगा. जैसे आपके पॉडकास्ट का नाम भी है, you will climb the ladder one step at a time. It's a one day at a time. So जैसे मेरे फादर और मदर बोलते हैं, हर एक दिन का अलग अलग सीढ़ी होता है. हर एक दिन आपको अलग अलग चीज सीखनी पड़ेगी, ट्राई करनी पड़ेगी. आप गिरोगे भी नीचे, डस्ट योरसेल्फ, गेट अप एंड कीप गोइंग. बट अगर आपको माइंडसेट क्लियर नहीं है और आप अगर अभी भी लाइक दैट डिलेमा में हो, शुड आई डू दिस, शुड आई डोंट गेट इनटू इट. इफ यू रियली लव डांसिंग, it's your passion, it's your bhook, it's your hunger, go for it and then surrender and be 100%. आप फिर 100% मेहनत करो. उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. बट अगर आप that not so 100%, if you that in the middle part, फिर this is not for you. You have to commit 100%. जैसे आप खाना खाते हो रोज, this dance has to be that same thing. Every day you have to work hard on yourself. Go out there, learn, सीखो. Use your vocabulary, teach people, khud bhi seekho. So I think this is the mindset the generation should have. And also one more thing I would like to add into this is, do not think art is just to make a business out of it. Business hai, art and commerce go hand in hand. I'm not saying that मैं deny भी नहीं कर रही हूँ. बट अगर आप अपने आर्ट को नहीं बचाओगे, आपसे वो आशीर्वाद चला जाएगा. सो इस चीज को आप इसके साथ मत दगाबाजी मत करो. नहीं, आप दगाबाजी मत करो. आपके आर्ट जो आपको भगवान ने वो ब्लेसिंग दिया है, डोंट डू एनीथिंग इनजस्टिस टू इट. स्टे ट्रू टू योर आर्ट, यू विल फ्लरिश, दैट्स फॉर श्योर.
बस यही बोलना चाहूँगी। Oh, I am so inspired today. थैंक यू। आपका जर्नी वाज अ रोलर कोस्टर एंड देन बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स और ये सारी चीजें हैं। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को आज कुछ ना कुछ सीखने तो जरूर मिलेगा, थैंक यू। बिकॉज आपका आपने सिर्फ एक चीज नहीं की है, आपने बहुत अलग अलग मीडियम्स में खुद को आजमाया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। थैंक यू फॉर Like, हैविंग मी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे जो जो सवाल पूछे आई कुड आंसर दैट, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आपके मन में बहुत कुछ रहता है एंड यू नीड अ फ्रेंड और मे बी अ सिस्टर और समवन टू टॉक टू। एंड आपके साथ मुझे इतना, ऑब्वियसली वी नो ईच अदर एंड आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू एन एल्डर सिस्टर, जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स एंड माई जर्नी। ऑफ कोर्स हम दोनों को भी बहुत आगे काम करना है, वी हैव टू इंस्पायर, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड आई एम थैंकफुल दैट मुझे 2026 में अपॉर्चुनिटी मिला दैट वी कुड डू समथिंग लाइक दिस। एंड आपने ये सोचा डांसर्स के लिए पॉडकास्ट करने के लिए, बिकॉज नॉट एवरीवन थिंक्स ऑफ दिस कि डांसर्स की हार्ड वर्क क्या है, एंड यू थॉट ऑफ इट, आप ये कर रहे हो आपके टीम के साथ। एंड माई जस्ट बेस्ट विशेस टू यू कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोग डांसर्स के बारे में जाने, उनके हार्डशिप्स जाने, उनके तकलीफ जाने और उनके जर्नी से कुछ सीखे। बिकॉज जब तक ऐसे चीजें प्रमोट ना हो, जब तक ऐसे चीजें ना हो, लोगों तक चीजें पहुंचती नहीं है। बिकॉज आप जो ये कर रहे हो, मे भी कोई थर्ड पर्सन देख रहा होगा, उसको एक होप मिलेगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much once again Most for welcome. saying yes and trusting us. Yes. And I hope हम वापस कुछ करेंगे 100%, 100%. क्योंकि आज मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि हम एक पॉडकास्ट शूट के लिए मिले हैं। मुझे तो ऐसा लगा हम तो बस बातें कर रहे हैं। Yes. So it was very natural. Thank you. Again, thank you so much for all the insights. Thank you. And Thank you. see you very soon. आई होप आप सब लोगों को आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो और इंस्पायरिंग लगा हो। सो फॉलो NMDC पॉडकास्ट ऑन Instagram and YouTube for more updates. Thank you, Niyani, for this amazing and very thoughtful, insightful and engaging podcast. I'm very, very happy. And जैसे कि पॉडकास्ट का नाम है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन, आई फील फ्रॉम दीज पॉडकास्ट एंड आपके माध्यम से, आपके टीम से लोगों तक पहुँचे। और जो लोग पैशन को प्रोफेशन क्रिएट करना चाहते हैं, प्लीज़ डो नॉट होल्ड बैक योर ड्रीम्स, गो फॉर इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने अपना दिल, जान, दिमाग सब एक चीज़ पे निछावर कर दिया, यू विल अचीव। एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा लोगों को, स्पेशली डांसर्स, इफ़ यू वांट टू अचीव ड्रीम, बिकॉज ड्रीम, D is for dream, D is for dance, so it's all there one in one, and go for it. And thank you so much. Please follow for more, and next podcast coming soon. Yes. तो हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो भी होंगे, उनको अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, ऑब्वियसली डांस रिलेटेड ही होगा, तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप हमें DM कर सकते हो। एंड यस, फॉलो फॉर मोर।